आज हम लोग एल्कोहल के रासायनिक गुण का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि O सिंगल बॉन्ड H आबंध विदलन निहित अपक्रिया पढ़ा था। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि C सिंगल बॉन्ड OH आबंध विदलन निहित अपक्रिया। उसमें O सिंगल बॉन्ड H क्लीवेज अपक्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि C सिंगल बॉन्ड OH आबंध विदलन निहित अपक्रियाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि कौन सा एल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है और क्यों क्रियाशील होता है। तो सबसे पहले हम एल्कोहल की क्रियाशीलता की बात करते हैं। एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एल्कोहल क्रियाशील होता है, उससे कम 2 डिग्री एल्कोहल होता है और सबसे कम 1 डिग्री एल्कोहल होता है। क्यों होता है यहाँ हम लोग देखते हैं। देखिए CH3 CH3, ये देखिए CH3C CH3 CH3 OH 3 डिग्री एल्कोहल है ये। दूसरा हम लोग देखिए CH3 CH3 OH H, ये 2 डिग्री एल्कोहल आपका है। CH3 CH2 OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। तो 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल। सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता 3 डिग्री एल्कोहल की होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का जब प्रतिकर्षण करते हैं तो जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करता है? बढ़ा देता है। और बढ़ा देता है, बढ़ाने से क्या होता है? ये बॉन्ड जो होता है पोलर हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। और जब ध्रुवीय हो जाता है तो C सिंगल बॉन्ड O के टूटने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। इससे कम 2 डिग्री एल्कोहल होगा और इससे कम क्रियाशील कौन होगा? 1 डिग्री एल्कोहल। तो क्रियाशीलता की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा अल्कोहल होता है? 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। इससे कम 2 डिग्री एल्कोहल होता है और सबसे कम 1 डिग्री एल्कोहल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह लगे होते हैं और इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित जब करते हैं तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो ये C सिंगल बॉन्ड O क्या हो जाता है? पोलर हो जाता है। अब पोलर हो जाता है तो C सिंगल बॉन्ड O के विदलन की टेंडेंसी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। और इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, इससे कम 2 डिग्री एल्कोहल होता है और सबसे कम 1 डिग्री एल्कोहल होता है। इतना क्लियर है? सब लोग याद रखिएगा, जब कभी भी क्रियाशीलता की बात आए तो याद रखिएगा, आँख मूंद के लगाइएगा 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह लगे होने के कारण इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड पोलर हो जाता है। और जब पोलर हो जाता है तो इसके टूटने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा हो जाती है। इतना क्लियर है? अब हम लोग आते हैं अपक्रिया की बात करते हैं। ये तो था कि एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो 3 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम 2 डिग्री की और सबसे कम 1 डिग्री एल्कोहल की होती है। ठीक, अब हम लोग इसमें रिएक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले अपक्रिया हम हाइड्रोजन हाइलाइडोसिस की अपक्रिया कराते हैं। हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ क्रिया। एल्कोहल की अपक्रिया देखिए RO
H, इसकी अपक्रिया हम किससे करा दें, हाइड्रोजन हाइलाइड से करा दें। और जब हाइड्रोजन हाइलाइड से कराते हैं तो होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, बनेगा क्या, RX, क्या बन गया, एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड। अल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अपक्रिया करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, बनेगा क्या, एल्किल हाइलाइड, क्या बनेगा, एल्किल हाइलाइड। अब हम इसे में तमाम एग्जांपल्स देखते हैं और उनके मैकेनिज्म को भी समझते हैं कि उनकी मैकेनिज्म होती कैसी है। हम 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम अपक्रिया 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कराते हैं। देखिए CH3 CH2OH प्लस HCl। हम करते क्या हैं, निर्जल जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड एज कैटालिस्ट यूज करते हैं। ये करता क्या है, ये निर्जल जिंक क्लोराइड दो तरीके से काम करता है, एक तो कैटालिस्ट के रूप में कार्य करता है, दूसरा निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है। होता क्या है, जब इसके प्रेजेंस में हम हीट दे दें, उष्मा थोड़ी सी दे दें, तो होता क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, CH3 CH2 Cl प्लस H2O। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। दूसरी अपक्रिया हम 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कराते हैं। फिर हम निर्जल जिंक क्लोराइड ले लें, निर्जल जिंक क्लोराइड ले लें, उष्मा दें, क्या हो जाएगा, CH3 CH Cl प्लस H2O। यदि हम 3 डिग्री अल्कोहल लें, यदि हम 3 डिग्री अल्कोहल लें, 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे, इसकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है, OH वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये जो अपक्रिया होती है साधारण ताप पर होती है, इसके लिए कैटालिस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे क्या करिए, इस 3 डिग्री अल्कोहल की अपक्रिया आप HCl से करा देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बनेगा क्या, CH3 Cl प्लस H2O। तो 1 डिग्री अल्कोहल, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल और ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल के साथ अपक्रिया करता है तो क्लोरोएथेन बनता है, क्या बनता है, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन बनता है। जब 2 डिग्री अल्कोहल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो 2 क्लोरो प्रोपेन बनता है। और जब 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो 2 मेथिल 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन का निर्माण होता है। यहाँ देखिए 1 डिग्री अल्कोहल लिए हैं तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल लिए हैं तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बन रहा है। यहाँ देखिए 3 डिग्री अल्कोहल लिए हैं, यहाँ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन रहा है। क्लियर है, याद रखिएगा। हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, कैसे ये अपक्रिया करता है, कैसे ये अपक्रिया करता है। देखिए 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है SN1 अपक्रिया करेगा और 1 डिग्री अल्कोहल कैसी अपक्रिया करेगा, SN2 अपक्रिया करेगा। तो हम सबसे पहले 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करते हैं कि कैसे अपक्रिया करेगा।
इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। थोड़ा सा आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि कैसे ये अपक्रिया करता है और अपक्रिया करके एल्किल हैलाइड बन रहा है। एल्कोहल जो है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अपक्रिया करके कैसे एल्किल हैलाइड बन रहा है। कैसे बन रहा है, हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। क्रिया विधि, मैकेनिज्म टू डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल की बात करें। 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल कौन सी अपक्रिया देता है, SN1 अपक्रिया। हम SN1 अपक्रिया द्वारा करते हैं। पहले स्टेप में होता क्या है देखिए, खूब ध्यान से समझिएगा। पहले स्टेप में होता क्या है कि ये जो एसिड होता है, एसिड के प्रोटॉन को क्या करता है, एसिड के प्रोटॉन को ग्रहण करता है और ग्रहण करके क्या बनाता है, ऑक्सोनियम आयन बनता है। तो पहले स्टेप में क्या बनता है, ऑक्सोनियम आयन बनता है। कैसे बनता है ये देखिए, CH3 OH प्लस HCl। ये जो क्रिया होती है तीव्र होती है। इसके ऊपर देखिए क्या है, लोन पेयर है असिन। ये इसके प्रोटॉन को क्या करेगा, इसके प्रोटॉन को ले लेगा, एसिड के प्रोटॉन को क्या करेगा, ये ले लेगा और बनाएगा क्या, ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। CH3 OH, इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और Cl माइनस निकल जाएगा। इसको क्या बना लिया, ऑक्सोनियम आयन बना लिया। अब इस ऑक्सोनियम आयन पे होता क्या है, स्टेप टू में देखिए क्या होता है। स्टेप 2 में CH3 OH पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इस O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, ये इसके स्वभाव के जस्ट विपरीत है, ये बहुत अस्थायी होता है। जब इसके ऊपर इस ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो C सिंगल बॉन्ड O क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। और जब कमज़ोर हो गया तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये अपक्रिया जो होती है मंद होती है। ये क्या करेगा, ये निकल जाएगा और जब निकल जाएगा तो क्या बना लेगा, दूसरे स्टेप में कार्बोकेटायन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, कार्बोकेटायन। क्या बन गया दूसरे स्टेप में, कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इस O के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये लेस स्टेबल होता है, बहुत ही कम स्टेबल होता है। तो ये जो C सिंगल बॉन्ड O है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और जब कमज़ोर हो जाएगा तो क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और जब ब्रेक होगा तो क्या बना लेगा, कार्बोकेटायन बना लेगा। अब स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3 में क्या होगा, इस कार्बोकेटायन पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये भी अपक्रिया बहुत तीव्र होगी, ये भी अपक्रिया बहुत तीव्र होगी। और जब तीव्र होगी तो क्या बना लेगा, CH3 Cl। क्या बना लिया, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ध्यान से सुनिएगा। पहली बात 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल SN1 अपक्रिया देगा। होता क्या है,
सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होता है। इस एसिड से इस प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करके क्या बनाता है, ऑक्सोनियम आयन और Cl माइनस निकल जाता है। पहला स्टेप फास्ट होता है। दूसरा स्टेप में इस O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि बहुत ही लेस स्टेबल होता है, और इसकी वजह से C सिंगल बॉन्ड O बहुत कमज़ोर वीक बॉन्ड हो जाता है, टूट जाता है। टूटने पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और क्या बना लेता है, कार्बोकैटायन बना लेता है। और इस कार्बोकैटायन पे ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्या बना लेता है, 2-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन। सेम इसी प्रकार 2 डिग्री अल्कोहल अपक्रिया करेगा, सेम इसी प्रकार 2 डिग्री अल्कोहल अपक्रिया करेगा। आप लोग करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कराते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का, जो SN2 अपक्रिया देता है। समझ में आया सबके कि कैसे 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का निर्माण हुआ, किस प्रकार हम करते हैं। पहले स्टेप में ऑक्सोनियम आयन होता है, क्या करता है, इसका एक प्रोटॉन ले लेकर ऑक्सोनियम आयन बनाता है। इस ऑक्सोनियम आयन में H2O मॉलिक्यूल निकल के कार्बोकैटायन बनाता है और उस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके फाइनली प्रोडक्ट बनाता है। अब इसी प्रकार हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें, 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। वन डिग्री अल्कोहल SN2 अपक्रिया। पहला स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहला इस एसिड से H+ आयन ले लेगा और लेकर क्या बनाएगा, ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्सोनियम आयन बनाता है। अब इस ऑक्सोनियम आयन बनाएगा, Cl माइनस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हम चलिए Cl माइनस। फिर स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड में क्या होता है, इस ऑक्सोनियम आयन करता क्या है, ये देखिए Cl माइनस CH3CH2O प्लस HH मंद अपक्रिया होगी। ये करेगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड जो होता है वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, टूटेगा और टूटेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट में CH3CH2Cl प्लस H2O क्या बन गया, क्लोरोएथेन। इसी प्रकार हम HBr से अपक्रिया करा देंगे तो ब्रोमो एथेन बन जाएगा। तो एल्कोहल से जब हाइड्रोजन हैलाइड की अपक्रिया होती है तो उसके मैकेनिज्म है इसी प्रकार। एल्कोहल जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अपक्रिया करता है तो क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन का निर्माण इसी प्रकार होता है। तो इसको खूब अच्छी तरीके से पढ़िएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। हालांकि आपके कोर्स में ये मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन जानते रहिए कि कैसे ऑक्सोनियम आयन बनता है और इस ऑक्सोनियम आयन पर जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्लोरोएथेन का निर्माण होता है। दो चीज़ें हैं, SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया। हम इसको खूब विस्तार से पढ़ाए हैं, इसको फिर से SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, फिर से रिवाइज करिएगा। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट अपक्रिया पढ़ते हैं।
हम नेक्स्ट अपक्रिया एल्कोहल की अपक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएं, तब देखिए क्या बनता है। देखिए CH3 CH2OH प्लस 2HI, ये जब हाइड्रोजन आयोडाइड से अपक्रिया करता है एल्कोहल तो एल्केन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा क्या बनता है। एल्केन में क्या बना, एथेन प्लस I2 प्लस H2O, क्या बनता है, एथेन का। जब एल्कोहल हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनता है, एथेन बनता है। इसको खूब अच्छी तरीके से पढ़ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूछा जाता है कि एल्कोहल हाइड्रोजन आयोडाइड से अपक्रिया करता है तो क्या आइडो एथेन बनेगा, आइडो एथेन नहीं बनता, क्या बनता, एथेन बनता है और आयोडीन प्लस H2O निकल जाता है। सह उत्पाद के रूप में I2 और H2O बनता है, मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, एथेन बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, फास्फोरस हाइलाइड के साथ अपक्रिया। एल्कोहल हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ किसके प्रेजेंस में अपक्रिया कराता है, ये जरूर है। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपक्रिया होती है तो क्या बनता है, एथेन बनता है। क्या बनता है, एथेन बनता है। नेक्स्ट हम लोग अगला पढ़ते हैं, फास्फोरस हाइलाइड के साथ अपक्रिया। दूसरा फास्फोरस हाइलाइड से क्रिया। एल्कोहल की अपक्रिया हम लोग फास्फोरस हाइलाइड से करा दें। फास्फोरस हाइलाइड में सबसे पहले हम PCl5 के साथ कराते हैं। देखिए CH3 CH2OH प्लस PCl5, क्या बनेगा, CH3 CH2Cl प्लस PuCl3 प्लस HCl, क्या बन गया, क्लोरो एथेन। क्लोरो एथेन, ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl सह उत्पाद बनते हैं। मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, क्लोरो एथेन। इसी प्रकार हम लोग PCl3 की अपक्रिया कराते हैं प्लस PCl3 की अपक्रिया कराते हैं तो बनता है क्लोरो एथेन प्लस H3PO3, क्या बन गया, क्लोरो एथेन। इसी प्रकार हम PBr3 के साथ कराते हैं। PBr का निर्माण हम लोग क्या करते हैं, लाल फास्फोरस और Br2 के साथ अपक्रिया कराते हैं, तब इसका निर्माण होता है और निर्माण कर क्या बनाता है, ब्रोमो एथेन बनाता है। CH3 CH2 Br प्लस H3PO3 2CH3 CH2OH प्लस Pi3। अब फिर Pi3 का निर्माण कैसे होगा, P4 प्लस I2, इसके साथ अपक्रिया कर क्या बनाएगा, आइडो एथेन बनाता है, आइडो एथेन का। तो इस प्रकार क्लोरो एथेन, ब्रोमो एथेन और आइडो एथेन का निर्माण होता है। तो फास्फोरस हाइलाइड के साथ एल्कोहल की अपक्रिया कराते हैं, क्लोरो एथेन, ब्रोमो एथेन और आइडो एथेन का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, तब देखते हैं क्या बनता है। थायोनिल
क्लोराइड से क्रिया। थायोनिल क्लोराइड करिए, देखिए CH3 CH2OH प्लस SOCl2 क्या बन जाएगा, क्लोरोएथेन। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, पीरीडीन की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं, तो बन जाता है CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। क्या बन गया, क्लोरोएथेन। ये सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, बस एक बार आप लिख के इसको प्रैक्टिस करिए और बार बार इसके बारे में मनन करिए, सोचिए कि थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है तो क्लोरोएथेन बनता है, और इस थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करेगा तो क्लोरोएथेन बनेगा। इस अपक्रिया द्वारा ना तो ब्रोमोएथेन बनेगा ना आइडोएथेन बनता है। नेक्स्ट हम लोग अमोनिया से क्रिया कराते हैं। अगला देखिए, अमोनिया से क्रिया, मतलब चौथा है अमोनिया से क्रिया। एल्कोहल की अपक्रिया जब हम अमोनिया के साथ कराते हैं, देखिए CH3OH प्लस NH3, हम ऐसे लिख दे रहे हैं HNH2 Al2O3 एल्यूमिना के प्रेजेंस में 633 केल्विन टेम्परेचर पे, तो होता क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बनेगा क्या, CH3NH2 प्लस H2O। कई डिग्री एमीन बना, 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम 2 मोल एल्कोहल ले लें, CH3OH प्लस HNH2 Al2O3। जब 2 मोल एल्कोहल ले लेंगे, मेथेनॉल के 2 मोल ले लेंगे तो 2 डिग्री एमीन बनेगा। देखिए CH3NH CH3 प्लस H2O, 2 डिग्री एमीन बना। यदि हम एल्कोहल 3 मोल ले लें, देखिए 3CH3OH 3 मोल ले लें, तब क्या बनेगा, 3 डिग्री एमीन बनेगा। थ्री डिग्री एमीन बनेगा, 3 डिग्री एमीन बनेगा। इस प्रकार आज हम लोगों ने एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी में C सिंगल बॉन्ड OH आपंत विदलन नीत अपक्रियाएँ पढ़ा। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने एल्कोहल की अपक्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ कराया, प्राइमरी एल्कोहल के साथ कराया, सेकेंडरी एल्कोहल के साथ कराया, फिर टर्सरी एल्कोहल के साथ कराया, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपक्रिया कराया, फिर फास्फोरस हाइलाइडों के साथ अपक्रिया कराया, उसके बाद थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराया, फिर अमोनिया के साथ अपक्रिया कराया, और अपक्रिया करके सब में हमने C सिंगल बॉन्ड OH आबंध विदलन नीत अपक्रियाओं को आज हमने पढ़ा विस्तार से। इसको बेटा खूब रिवीजन करिए, पढ़िए, बार बार लिखिए, लिख के प्रैक्टिस करिए। जितना लिख के इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।